हाय दोस्तों, एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज पहले दिन लेकर के आया हूँ आपका रीजनिंग का पहला टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग। इस टॉपिक से लेकर के और अंत तक मैं रीजनिंग का प्रत्येक टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा। इसके साथ साथ में नए क्वेश्चन भी आपको कंटिन्यू रेगुलर बताता रहूँगा। और आप लोग जब कंटिन्यूटी बनाएंगे तो हम आशा करते हैं कि आप का जो लक्ष्य है अपने लक्ष्य पर बहुत ही जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों देर ना करिए, जुड़ जाइए हमारे साथ और जितने अपने दोस्त हैं उन सभी दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और शेयर कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें। उसके बाद इधर देखिए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन कंटिन्यू बताता हूँ। पहले बेस समझाता हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान चीज़ है और इसमें से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में सबसे अधिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर किसी भी पेपर में 25 क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो उसमें से जान लीजिए कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग के ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों देर मत करिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। यहाँ देखो सबसे ज़्यादा सभी स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा समस्या होती है ये जो अल्फ़ाबेट हैं यहाँ, इन अल्फ़ाबेट को याद करने की। तो हम दोस्तों आपको बताते हैं एक नई आधुनिक तरीके से इन अल्फ़ाबेट्स को आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये अल्फ़ाबेट अपने आप स्वतः ही बताते हैं कि हम किस अंक पर हैं। तो जब याद करेंगे आप तो कितने दिन याद रहेगा। आज याद किए कल भूल जाएंगे, परसों याद किए फिर भूल जाएंगे, बार बार यही होगा, याद करेंगे भूलेंगे। इतना समय आज के ज़माने में किसी के पास नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या करेंगे, इन अल्फ़ाबेट्स को एक लोकेशन के अनुसार इनको याद कर लिया जाएगा। ठीक है, और फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो हमारे साथ आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल सीखने की ज़रूरत है। मैं आपको कंटिन्यू सिखाऊंगा, मैं याद करने की अनुमति नहीं देता हूँ किसी को भी, केवल आप सीखिए। जो व्यक्ति सीखता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ। और यहाँ देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट्स को क्या ये ए से और डी तक इतने अक्षर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को याद रहते हैं कि पहले पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है। हम देखे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाते हैं, या हमारे साथ भी बहुत सारे लोग मिले हैं जो एग्ज़ाम देने जाते हैं। वो क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट को पूरा ए से जेड तक जैसे ही रफ कॉपी मिली तो 2 मिनट उसी में बिता देते हैं और 2 मिनट में जब तक आपका 4 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 30 सेकेंड से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। ठीक, तो वहाँ जब आपने 4 मिनट ऐसे 2 मिनट ऐसे ही बिता दिया, 4 क्वेश्चन ऐसे ही आपके छूट गए। ठीक है, तो लास्ट में जाते जाते टाइम कम पड़ जाता है परीक्षा में। तो टाइम को बचाना है और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कम से कम समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनको एक लोकेशन के अनुसार इनको आसानी से याद कर लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है यहाँ। जैसे यहाँ पर ये ई बना हुआ है तो ई कैसे बनाते हैं हम लोग, इतना। ठीक है, ऐसे ई बना हुआ है तो अपने दिमाग में सोच लेंगे। ठीक है, ये नीचे वाली रेखा को यहाँ से कट करके और इधर जुड़ा हुआ मानेंगे। जब इस साइड में ये जुड़ा हुआ मानेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा, ये एक संख्या दिखाई दे रही है जो किसको डिनोट कर रही है, किसको प्रदर्शित कर रही है, किसको, 5 को। ठीक है, तो ई किस अंक पर हो गया, ये स्वयं अपने आप ही बताता है प्रत्येक अक्षर कि हम किस अंक पर हैं। तो ई हो गया आपका 5 नंबर पर। इसके बाद एफ को देखते हैं, एफ को हम इसी में सीधे ही मिला देते हैं तो ये तो आपका सीधे ही अंक बन गया। यहाँ पर एफ हो गया 6 नंबर पर। इसके बाद 7 नंबर आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब ये अल्फ़ाबेट लिखी जा रही थी उस समय सोचा जा रहा था कि जी को कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 7 जो है ये पहले से ही बनाया है, इसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आपका ई हो गया 5 पर, एफ हो गया 6 पर, ई हो गया, जी हो गया 7 पर। इसके बाद चलते हैं जो एच है आपका, एच को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिला दीजिए। ठीक है, तो ये एक अंकीय प्रणाली में 8 के समान हो गया। ठीक है, तो एच किस पर होता है, 8 नंबर पर। इसके बाद आता है क्या, आई। तो आई को क्या करेंगे, आई को ऐसे मिला देंगे। इस हिसाब से आई को जब मिला दिया गया तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये 9 का अंक प्रदर्शित कर रहा है इस हिसाब से। ठीक है, जब आई 9 नंबर पर हो गया उसके बाद क्या होता है, जे होता है। तो जे को क्या करेंगे, इसको मिला हुआ मान लेंगे। मतलब ये हो गया आपका 10, J4 0 कह सकते हैं या J4
जे जे को आपस में मिला देंगे, एक सर्किल बन जाएगा और ये 10 नंबर को भी प्रदर्शित करता है। तो इसके जब 10 पर हम लोग पहुंच गए तो यहाँ पर एक दहाई का अंक आपके साथ चलेगा। अब आगे देखते हैं कि के को कैसे याद किया जाए। तो के को एक यहाँ अंक आपका सीधा ही बना हुआ सीधे दिखाई देता है। जो ये तिरछा है ना, जो ये तिरछा बना हुआ है, इसको भी थोड़ा सा सीधा कर इसको भी सीधा कर लिया जाए। अब आगे चलते हैं। इसके बाद एल, तो एल के साथ क्या किया जाए, इसको थोड़ा सा मुड़ा लीजिए। जो थोड़ा सा मुड़ाए और ये वाला अंक आपका कंटिन्यू चलेगा। अब इसको क्या करेंगे, 1 यहाँ पर बना दीजिए। हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं कि ये 12 एल को हम 12 नंबर पर रखते हैं। तो 12 नंबर पर हम कैसे रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एल आपका जो बनाया गया है, ये एल बनाया गया है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर की तरफ मोड़ देंगे। जब ये इधर की तरफ मोड़ देंगे तो ये 2 जैसा दिखने लगा। अब यहाँ पर आपका ये जो जे था ये 10 नंबर पर हो गया। जब जे 10 नंबर पर हो गया तो इसके पहले हमारा 1 आएगा। तो हम दाई का अंक यहाँ पर सभी में कंटिन्यू लगाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा एल जो है कितने नंबर पर हो जाएगा, 12 नंबर पर हो जाएगा। इसके बाद एम, एम के साथ क्या करना है, एम के साथ वही 1 जो है ना इधर लगा दीजिए और इसको इस दिशा में पढ़िए। ऐसे जब पढ़ेंगे तिरछा करके तो ये 13 आपको नजर आएगा। कैसे 13 लिखा है, ऐसे 13 लिखा है ये, ठीक है। इसके बाद आता है 14 नंबर, ठीक है। तो एन को हम कैसे याद करेंगे, एन में ये लाइन यहाँ से थोड़ा सा तिरछा करके खींच देंगे। तो ये आपका 14 बना हुआ है, परंतु कैसा, उल्टा। दर्पण में इसको देखेंगे तो आपको सीधा दिखाई देगा, या किसी कागज पर ये इस प्रकार से अगर 14 लिख दिया जाए इस प्रकार से और कागज को उल्टा करके देखेंगे तो आपको ये सीधा नजर आएगा, ठीक है। तो एन जो होता है ये यहाँ से आपका एन बना हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये 14 नंबर पर हो गया। ओ को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। पी को क्या करते हैं, पी को उल्टा करके लिखते हैं। पी को उल्टा करके लिखेंगे, 1 आपका साथ ही साथ आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 16 नंबर पर। क्यू को भी थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। अब आगे देखते हैं, आर में क्या करेंगे, आर में निचला हिस्सा मिला दीजिए। तो यहाँ भी आपका एक 8 था, ठीक है, एक 8 नंबर यहाँ था, एक 8 नंबर यहाँ हो गया। अब ये तो केवल 8 था और वहां पर जाते जाते 28 अक्षर इसमें होते नहीं है। जब 28 नहीं होते हैं, इधर 8H हो गया, तो वहां पर अगला कौन सा होगा, संभव है कि वहां पर 18 होगा। तो आर हो गया 18 नंबर पर। इसके बाद एस देखिए, एस में क्या होता है, इसको सीधे मिला दिए। जब एस को सीधे यहाँ पर मिला दिए तो ये 9 बना हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर आई आपका 9 पर हो गया। 29 अक्षर होते नहीं है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हम इसके आगे बना देंगे। तो ये हो गया 19 पर। 19 नंबर पर क्या होगा दोस्तों, एस 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 होगा, ठीक है। T20 क्रिकेट मैच वाला, इसको क्रिकेट मैच से याद रखेंगे। T20 जो है वो क्रिकेट मैच से है रिलेटेड, ठीक है। और यू को हम क्या करेंगे, यू होता है कुछ इस हिसाब से, तो इसको हम थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ेगा इस हिसाब से। यू ये हो गया क्या, 21। अब यू 21 पर हो गया। अब वी को हम क्या करेंगे, दोनों को थोड़ा थोड़ा झुका देंगे और एक लाइन यहाँ पर कर दीजिए। तो ये हो गया आपका वी। इतना आपको ये अक्षर वी नजर आएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये आपको वी नजर आएगा। जैसे यहाँ पर वी बनाया गया है इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा इसको झुका लो इधर, तो 2 के ऊपर 2 लिखा गया है। आगे यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ से हम 22 आगे चलने लगा है, मतलब डाई की ओर 2 चलने लगा है। अब वही 2 हम यहाँ लगा देंगे और इसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसे 23। तो W किस पर हो गया, 23 पर। अब लास्ट के जो 3 अक्षर बचे हैं दोस्तों, इनको तो आप आराम से याद कर ही सकते हैं। तो इसके अलावा जो जो मैंने ब्रेक दिया था उनको फिर से देख लेते हैं। किताबों में एक ज्यादातर दिया गया है फॉर्मूला, जिसको सब लोग जानते हैं, किससे, EJOTY। इसमें 5 का अंतर होता है, 5, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ दोस्तों आपका कौन सा अक्षर एक आ गया, ओ आ गया। तो ओ हो गया आपका किस पर, 15 नंबर पर। अब इसके बाद जब ओ आपका 15 नंबर पर हो गया, अब इसके बाद वाई देख सकते हैं कि वाई भी तुम्हारा कितने पर हो गया, 25 पर हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे लिखते हैं CFILORUX। इसमें सभी में 3 का डिफरेंस है। सिफिलोरक्स लिखा है, ठीक है, CE ये, ठीक है, 3, 6 CF
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 24 नंबर पर। अब इसको देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्रत्येक अक्षर जो है 3-3 के अंतराल पर लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर प्रत्येक अक्षर 5-5 के अंतराल पर लिखा हुआ है। तो अब एक बार फिर से देख लीजिए कि ई जो मैंने बनाए थे ABCD 4 अक्षर उंगलियों पर आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद ई को मैंने कैसे बनाया है, ई को बनाया है इस हिसाब से ई बनती है, ठीक है। तो इधर वाले को छिपा लेंगे और ये लाइन हम किधर जोड़ देंगे, इधर। 6 को मैंने कैसे बनाया था, एक बार देखिए, इसको मिला दिए। जी को मैंने कैसे बनाया है, यहाँ पर 7 पहले से ही लिखा है। एच को देखो मैंने कैसे बनाया है, इनको दोनों को आपस में मिला दिया। आई आपका कहाँ था, यहाँ, इसको और इसको मुड़ा दिए, इसको जोड़ लिया आपस में। जे मैंने कहाँ बनाया था, इसको 0 बनाया था। के मैंने कैसे बनाया था, एक लाइन आपकी यहाँ पर पहले से है और ये तिरछी वाली को भी सीधा कर दिए। 12 एल मैंने कैसे बनाया था, देखो सामने एल बना है, इसको मोड़े, यहाँ पर 1 लिख दिए, ये हो गया 12 नंबर पर। 13 नंबर एम कैसे बनाया, यहाँ पर 1 बना दिए तो ये 13 हो गया। एन मैंने कैसे बनाया, एन ऐसे ऐसे बनता है इस हिसाब से, तो इसको यहाँ जोड़ दीजिए, ये उल्टा एन बना, मतलब दर्पण में इसको हम देख सकते हैं। ओ दोस्तों 15 नंबर पर पी को कैसे बनाए, पी को सर से पैर की तरफ लेकर के आइए, उल्टा कर दीजिए तो ये 6 बन जाएगा। 1 आपका इधर से चला आ रहा है कंटिन्यू, ठीक है। क्यू ब्रेक कर दीजिए, ये होता है 17 नंबर पर, ये होता है 16 नंबर पर, ठीक है। आर हम कैसे बनाए, ऐसे मोड़े, इसी में जोड़ दिए, यहाँ 1 लिख दिए, 18 हो गया। इसके बाद एस को कैसे बनाया गया था, यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, एस को बनाया गया था यहाँ पर कैसे, ये एस ऐसे बनता है, इसको मिला दिए, 9 हो गया और 1 इधर बना दिए। 19 नंबर पर T20 क्रिकेट मैच वाला। यू को कैसे बनाया, यू को देख सकते हैं हम लोग, यू ऐसे बनाया गया है, इसको मोड़ लीजिए, ये 2 हो गया आपका, 1 यहाँ है, ठीक है। अब वी को कैसे बनाया गया, वी को फिर से देखिए, वी को कुछ इस हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। और डब्लू में हम क्या करेंगे, इधर से 2 आपका कंटिन्यू आ रहा है, 2 इधर लिख देंगे, 3 ये लिखा हुआ 23 हो गया, यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। एक्स होता है 24 पर, वाई 25 पर और जेड 26 पर होता है, ठीक है दोस्तों। तो संभवतः आपको ये अल्फाबेट याद हो गई होगी। अब चलते हैं हम, अब आप लोग चलिए हमारे साथ, ठीक है। तो हमारे साथ चलिए और इसका थोड़ा सा और रिवीजन कर लिया जाए, जिससे कि कोडिंग डिकोडिंग में आप लोग कहीं भी किसी भी प्रकार से फंसो ना, ठीक है। जब नहीं फंसोगे तो आप को वहाँ परीक्षा हॉल में ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कम से कम समय में इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चलो देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं नाम, किसी का भी नाम, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, ATC इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ATC इलेक्ट्रिकल, CAL, ठीक है, और COACHING। अब इसको कितनी स्पीड से लिख सकते हैं, जब अल्फाबेट आपको सब पता होंगे तो आप बहुत तेजी से इनको लिख सकते हैं। यहाँ पर किसी भी अक्षर को पलट करके देखने की जरूरत नहीं है, ना ही आप अल्फाबेट लिखो उसके नीचे अंक लिखो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि मैंने लोकेशन दिया था उस हिसाब से इनको याद रखेंगे। तो ABCD ये 4 अक्षर तो आपको पता ही रहेंगे कि 1 नंबर पर, तो ये पहले पर होता है, ये तीसरे पर। T20 मैंने कौन सा बताया था, क्रिकेट मैच वाला, तो ये 20 नंबर पर होता है। ई मैंने कैसे बताया था, इधर से छिपा हुआ, इसको हटा करके इधर जोड़ लो, तो ये कैसे बन जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5 नंबर। एल को कैसे बताए थे, इसको इधर मोड़ो, यहाँ बनाओ, ये हो गया 12 नंबर। ई फिर से आ गया 5। सी आपको मैंने 3 नंबर पर शुरू में ही होता है। T20 होता है क्रिकेट मैच वाला। आर कैसे बताए थे, इसको इधर मोड़ाओ, इसको यहाँ लगा दीजिए, तो ये हो गया 18। आई कैसे बनाए थे, इस हिसाब से, ये हो गया 9। सी 3 नंबर पर, ए 1 पर, और एल को कैसे बनाए थे, इसको इधर मोड़ के एक यहाँ लिखे थे, तो ये हो गया 12 नंबर पर, इस हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद सी 3 नंबर पर, O 15 आया था, A1, C3, H को मैंने कैसे ऊपर नीचे मिला दिया था, तो ये 8 हो गया था। I को ऐसे मिलाया था, ये 9 था। N को ऐसे मिलाया था, 14 था। G7 यहाँ पर था। तो इस हिसाब से इनको सबको आसानी से लिखा जा सकता है। चलिए दोस्तों, इसी हिसाब से किसी का भी नाम लिख लिया जाए, किसी भी शहर का नाम लिख लिया जाए, कुछ भी, तो कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है, यही नाम ही तो होते हैं सब, मेन चीज नाम। जब आपको ये नाम और इनका कोड निकालना आएगा तो आप बड़े आराम से बहुत आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया वाराणसी, ठीक है, इसके बाद इलाहाबाद, इसके बाद LUCKNOW लखनऊ, इसके बाद कानपुर,
इसके बाद जौनपुर, इसके बाद राजा तालाब, इसके बाद मुगल सराय। तो इसमें सभी को सोच करके बहुत तेजी से इनको सबको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? वी मैंने कैसे बताया था, 22 नंबर पर इनको मोड़ करके ऐसे, ठीक है। ए 1 पर आर को ऐसे मोड़ा था, 1 यहाँ बनाया था, 18 हो गया, 1 हो गया, इसको यहाँ मिला दिए थे, 14 हो गया, ये कितना हो गया 1, इसको ऐसे मिलाए थे, ये हो गया 19, ये इसको ऐसे मिला दिए थे, ये हो गया 9 नंबर। तो इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जे को कैसे बनाया था, इसको मिला दिए थे यहाँ, तो जे कितने नंबर पर था, 10 पर, ए 1, तो इसको कैसे बनाए थे, ऐसे मुड़ा करके ऐसे बनाए थे ना, तो ये हो गया 21, ये ऐसे किए थे, एन हो गया 14, पी को उल्टा किए थे, ऊपर से नीचे ऐसे किए थे, ठीक है, और ये फिर से यही यू आ गया, तो ये 21 हो गया, आर को ऐसे मिलाए थे, ये 18 हो गया, यहाँ पर 1, एल को मुड़ा दिए थे, ऐसे करके मुड़ाए थे, ये हो गया 12, फिर आया 12, 1, ये 8 था, ये 1 था, बी आपका 2 नंबर पर, 1 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, ये हो गया 18, ऊपर आ चुका है 1, 10, 1, 20, 1, 12, ठीक है, फिर 1, फिर 2, इसके बाद एल जो है ये 12 नंबर पर, 21, 3, 11, 14, 15 और 23, डब्ल्यू बताए थे ना, डब्ल्यू कैसे बताए थे, ऐसे करके, ठीक है। तो ये 23 नंबर पर होगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, 13, एम 13 नंबर पर, एम कैसे बनाए थे, ऐसे करके, ठीक है, तिरछा पढ़वाए थे। अब ये हो गया 13, फिर हो गया 21, फिर हो गया 7, 8, 1, 12, ठीक है, 11, 1, 14 और 16, 21, 18 और इसके बाद 19, 1, 18, 1, 9, इस हिसाब से इसको लिखा जा सकता है। तो कितनी भी तेज आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और HW के रूप में आपको दिया जाता है इस टाइप में अपना अपना नाम, अपने सदस्य, अपने घर के जितने सदस्य हैं उन सदस्यों का नाम, ठीक है। घर के सभी सदस्यों का नेम, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिख करके, और इनके नीचे जैसे ही मैंने ये अंक लिखे हैं तो आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आप स्वतः ही सीख जाएंगे। आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बुक में बहुत अच्छा सब चीज़ कंटेंट दिया होता है। आप सीखिए और सीखिए केवल, ठीक है। कैसे सीखेंगे? अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे। सबका नाम, घर में जो चीज़ है आपका सबका नाम इंग्लिश में, फुल फॉर्म इंग्लिश में जो है ना कैपिटल लेटर में लिखिए, और उसके बाद उसका क्या करेंगे, आपको इंग्लिश नहीं आती है मत है, जो हिंदी आती है उसी हिंदी को इंग्लिश अल्फाबेट में बना डालिए, ठीक है। उसके बाद उनका नाम नंबरीकरण कर दीजिए, ठीक है। तो इससे आपका ये बेस एक मजबूत हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। तो आज आपको मैं बेस बता रहा हूं, इसके आधार पर मैं कल आपको नेक्स्ट डे, अगले दिन से मैं आपको इसके सभी प्रकार के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कुछ अगली कंडीशन। अगली कंडीशन में कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए का विपरीत यहाँ पर होता है जेड, या जेड का विपरीत होता है ए, ठीक है। बी का विपरीत वाई, ठीक है। सी का विपरीत क्या, एक्स। तो इसको याद कैसे किया जाए, मेन चीज अल्फाबेट तो है परंतु व्युत्क्रम या विपरीत अल्फाबेट है, तो इनको कैसे याद किया जाए, इनको मैं बताता हूँ बड़े आसानी से। बहुत ही आसान चीजें बड़े जल्दी से याद हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा उफ, वाई लव शर्ट गेज पीके मैंने जाके DW। अब एक शब्द हिंदी का यूज करेंगे से, सॉरी यहाँ पर बच्चियां लोग भी होंगी तो उनके लिए मैं दूसरे शब्द का यूज करता हूँ, ठीक है, DW के साथ, ठीक है। और ये हो गया क्रक्स खाए,
ऐसे इनको आराम से याद किया जा सकता है। ठीक है, उफ वाई लव शर्ट गेज, पीके मैंने जाके, DW के साथ क्रक्स खाए। इस हिसाब से बड़े आराम से इसको याद किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक जोड़ा है ये आपस में कैसे है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, विपरीत है। जैसे ए आपका पहला नंबर होता है तो जेड आपका अंत से पहला होगा। ठीक है, इसी हिसाब से ये जितने 13 जोड़े हैं और कुल मिला के यहाँ पर अल्फाबेट कितने होते हैं 26 इंग्लिश में। ठीक है, और 52 होते हैं हिंदी में। हिंदी में होते हैं अल्फाबेट की संख्या 52 और इंग्लिश में होती है 26। तो 26 दूनी 52। हिंदी से आधे या फिर हम कहेंगे हिंदी के अल्फाबेट से Y2 होते हैं किसमें, इंग्लिश में। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक इसमें देखते हैं। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। इसको कैसे मैंने बताया एक बार फिर से, उफ वाई लव शर्ट गेज, उफ वाई लव शर्ट, इतना यहाँ तक शर्ट हो गया, स्पेलिंग है। ठीक है, गेज, पीके मैंने जाके, DW के साथ क्रक्स खाए। ऐसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक अक्षर जो है यहाँ पर, ठीक है, एक दूसरे का कैसा है, विपरीत है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन सभी टॉपिक्स को आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी पर नोट करते जाएंगे। ठीक है, वीडियो को रोक करके आराम से नोट कर सकते हैं और कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप लोग आराम से पढ़िए और इस बार 2022 आपका खाली न जाए किसी भी हिसाब से। ठीक है, और मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं कि रीजनिंग में कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाए या तोड़ा जाए। जैसे मान करके चलिए यहाँ पर उसने लिख दिया, जैसे यहाँ पर लिखा उसने सरिता। ठीक है, तो सरिता इक्वल टू उसने लिख दिया 7 और इसके बाद उसने लिख दिया सिग्मा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप क्या करेंगे, सिग्मा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर आपको भरना है। तो यहाँ पर इस स्थान पर आप कौन सा अंक भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि उसने दे दिया क्वेश्चन में कि किसी सांकेतिक भाषा में सरिता को 7 लिखा जाए तो सिग्मा को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ जरा देख सकते हैं, इधर 3 और इधर 3, कुल मिला के 6 अक्षर हैं, इसमें हम +1 किए तो ये 7 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर कुल मिला के कितने हैं, 5 लेटर्स हैं, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे और आपका आंसर हो जाएगा 6। दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ और क्वेश्चन में बताने की कोशिश करूंगा जो हमेशा आए दिन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और एकदम आसान भाषा में बता रहा हूं, उनको बहुत ध्यानपूर्वक आप समझ लीजिए और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, आसान ही होते हैं। जैसे मान करके चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन इस बार में जो रेलवे का पेपर हो रहा था कंटिन्यू, उसमें आया था कि राजधानियों को चेंज करवा करके, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ, यदि किसी सांकेतिक भाषा यदि चंडीगढ़ को हरियाणा कहा जाए, जैसे यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, क्या चंडीगढ़ को हरियाणा कहा जाए, चंडीगढ़ को हरियाणा कहा जाए, कामा, इसके बाद यहाँ लिखा है हरियाणा को राजस्थान कहा जाए, हरियाणा को राजस्थान कहा जाए, कामा, राजस्थान को कानपुर कहा जाए, राजस्थान को कानपुर कहा जाए, इसके बाद यह है कानपुर को महाराष्ट्र कहा जाए, कानपुर को महाराष्ट्र कहा जाए, इसके बाद
महाराष्ट्र को दिल्ली कहा जाए, महाराष्ट्र को दिल्ली कहा जाए, इसके बाद दिया है दिल्ली को आगरा कहा जाए, दिल्ली को आगरा कहा जाए, आगरा को देवघर कहा जाए और आगरा को देवघर कहा जाए। तो आगरा को देवघर कहा जाए तो पंजाब की राजधानी, पंजाब की राजधानी कहाँ है? इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों देखते हैं कि कितनी आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन पर विचार ना करके विचार किया जाता है लास्ट में। यहाँ पर विचार किया जाता है इसमें कि यहाँ पर पूछा क्या गया है और इसकी असलियत या वास्तविकता क्या है। तो पंजाब की राजधानी, तो दोस्तों जैसे कि जानते हैं हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों की राजधानी कहाँ पर है? ठीक है, चंडीगढ़ में राजधानी है। तो पंजाब की राजधानी, वास्तविक राजधानी पंजाब की कहाँ है? चंडीगढ़। ठीक है, वास्तविक राजधानी चंडीगढ़ है। अब यहाँ देखिए एक शब्द, एक सेंटेंस है। ठीक है, खालिस्तान को क्या कहा गया? को क्या कहा गया है? और इसमें जो इसकी वास्तविकता है, इसकी पंजाब की राजधानी पूछी गई है, तो पंजाब की वास्तविक राजधानी कहाँ होती है? ये चंडीगढ़ होती है। तो चंडीगढ़ को यहाँ भर दीजिए। अब इसको पूरा मिला करके पढ़ लीजिए। इसको मिला करके जब पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ को क्या कहा गया है? तो यहाँ देखिए चंडीगढ़ को कहा गया हरियाणा, तो इसकी राजधानी, पंजाब की राजधानी कहाँ हो जाएगी? हरियाणा हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका हरियाणा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि पीला का अर्थ लाल, पीला का अर्थ लाल, क्वेश्चन है पीला का अर्थ लाल है, कामा, श्वेत का अर्थ हरा, श्वेत का अर्थ हरा है। इसके बाद कहा गया लाल का अर्थ नारंगी, लाल का अर्थ नारंगी है। नीला का अर्थ, नीला का अर्थ है श्वेत, नीला का अर्थ श्वेत है। और हरा का अर्थ नीला, हरा का अर्थ नीला है। तो पेड़ के पत्तों का रंग कैसा होगा? ये है आपका क्वेश्चन। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, खालिस्तान, उसके बाद को क्या कहा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ये सेंटेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी भी प्रकार का तो हम विचार करते हैं सबसे पहले अंत में। अंत में देखो यहाँ पेड़ के पत्तों का रंग,
यहाँ पूछा है पेड़ के पत्तों का रंग कैसा होगा। तो यहाँ पर पेड़ के पत्तों का रंग, सबसे पहले इसकी वास्तविकता पर जाएंगे। तो वास्तव में कैसा होता है, ठीक है, वास्तविकता इसकी क्या है, वास्तविकता, ठीक है, इसकी वास्तविकता क्या है, वास्तविकता तो ये है कि पेड़ के पत्तों का रंग होता कैसा है, ग्रीन, हरा होता है, ठीक है। अब इसको सोच लिए कि पेड़ के पत्ते का रंग होता तो हरा है, परंतु यहाँ पर सबका नाम परिवर्तित किया गया है, तो इसकी वास्तविकता है कि पेड़ के पत्तों का रंग तो हरा होता है। अब इस हरे को उठा करके यहाँ रख दीजिए, ठीक है। हरा को क्या कहा गया, अब इसमें पढ़ लीजिए, कहीं ऐसा है हरा को कुछ कहा गया हो, तो यहाँ देखिए हरा का अर्थ नीला है, ठीक है। तो आपका जवाब आंसर हो गया कैसा, नीला। इसका आंसर होगा दोस्तों नीला। पेड़ के पत्तों का रंग कैसा होगा, नीला। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दोस्तों जितने ज़्यादा लाइक्स और शेयर सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे हमको उतना अच्छा लगेगा, और दोस्तों मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, आपको रटाने की नहीं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।